हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और ये क्लास 9th है फॉर RS अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 और हम एक्सरसाइज 1B को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्लास 9 में आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, अदरवाइज आई विल रीड द क्वेश्चन नंबर 26 फॉर यू, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या है कि इंग्लिश, मैथ्स और कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस। ठीक है, साइंस। जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो है 336, जो मैथ्स की बुक है वो है 240 और 96 हैं आपकी साइंस की बुक, है ना। 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same. How many stack will be required? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इंग्लिश की 336 बुक्स, मैथ्स की 240 बुक्स और साइंस की 96 बुक्स को हमें क्या करना है, स्टैक करना है ना। स्टैक करना है हमें, ऐसे स्टैक करना है। ठीक, इस तरीके से आप बुक्स को स्टैक करेंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जो ये स्टैक की हाइट है ना, हाइट है ना, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। स्टैक की हाइट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है स्टैक की हाइट। ठीक है, और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इन स्टैक्स की हाइट सेम कैसे होगी। इन स्टैक्स की हाइट सेम कैसे होगी, सेम तभी होगी जब इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आएंगे एक स्टैक, है कि नहीं भाई। देखिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हाइट एक स्टैक की सेम रहनी है तो सेम तो तभी रहेगी जब नंबर ऑफ बुक्स इसमें सेम हो। मतलब यहां x नंबर ऑफ बुक्स है तो यहां भी x नंबर ऑफ बुक्स है और यहां भी x नंबर ऑफ बुक्स है ना। और ये x नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जो 336 को भी डिवाइड कर ले, इसको भी डिवाइड कर ले और इसको भी डिवाइड कर ले, है ना। तो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, वो फैक्टर होगा इन तीनों नंबर्स का। मतलब आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। ठीक है भाई, हमें सेम नंबर ऑफ बुक्स अगर आप नहीं स्टैक करेंगे तो इनकी हाइट सेम कैसे रहेगी, है ना। और सेम नंबर अगर है तो इन नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए उसे। ठीक, इन नंबर्स को डिवाइड करेगा तो मतलब फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। मतलब 336 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, 336 को, 240 को और 96 को, इनको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। प्राइम फैक्टराइज करिए। देखिए 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सॉरी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो यू विल गेट 1 ओवर हियर। 240 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 120, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 30, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 15, फिर 3 से करेंगे यू विल गेट 5 और फिर 5 से करेंगे तो यू विल गेट 1। 96 को इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो यू विल गेट 12, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 6, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 3 और फिर 3 से करेंगे तो यू विल गेट 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें मैं लिख लेता हूँ। 336 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है,
अच्छा 240 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 3 इंटू 5 96 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो कॉमन है उसकी क्या लेंगे, लीस्ट पावर। क्या कॉमन है यहाँ पे सर, 2 कॉमन है, 2 की लीस्ट पावर क्या है बेटा 2 की पावर 4। और क्या कॉमन है सर 3 कॉमन है तो 3, तो 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना, 16 इंटू 3 क्या होता है 16 इंटू 3 क्या होता है 16 इंटू 3 48 है ना, ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 इंटू 3 इज 48 है ना। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये 48 क्या है, व्हाट इज दिस 48 आर द नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक। एक बुक, एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 48 हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, पहली चीज आपसे पूछी थी हाइट ऑफ द स्टैक। ठीक है, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टैक्स विल बी रिक्वायर्ड, है ना। तो एक स्टैक में 48 बुक्स हैं तो कितने स्टैक रिक्वायर्ड होंगे, बहुत ही सिंपल है। ये x की वैल्यू क्या है 48 है, डिवाइड कर लीजिए उतने नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे। फॉर इंग्लिश 336 डिवाइडेड बाई 48 है ना, फॉर मैथ्स 24 डिवाइडेड बाई 48, फॉर साइंस 96 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, डिवाइड करेंगे, देखिए 48 से ये 96 2 टाइम है ना, ये कितने टाइम होगा 5 टाइम्स, ये कितने टाइम होगा, देखिए यहाँ पे 8 है ना, लास्ट में 8 है, और यहाँ पे क्या है व्हाट इज 7, तो 7 8 जा 56 होता है, तो 7 टाइम्स होगा। डिवाइड होना ही है इन्हें, डिवाइड होना ही है ना, क्यों, क्योंकि 48 क्या है, इन्हीं के फैक्टर्स है ना, तो डिवाइड होगा ही। 7 + 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 5 12 2 14 14 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स है ना। 14 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स है ना, और एक स्टैक में पूछा जाए कि कितनी बुक्स हैं तो आप क्या कहेंगे 48 बुक्स हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट क्वेश्चन नंबर 27 सेज 27 है ना, 27वां क्वेश्चन है 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 meters 49 meters and 63 meter long have to be divided into planks of same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? है ना, जो टिम्बर है, टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी है ना, वो उनकी लेंथ है, एक है 42 मीटर्स की और एक है 49 मीटर्स की और एक है 63 मीटर्स की। ठीक है, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। आपको सेम लेंथ के प्लैंक में इसको डिवाइड करना है, इनको किस में डिवाइड करना है, सेम लेंथ के प्लैंक में। मतलब मान लीजिए कि ये लेंथ है ना x, तो 42 को भी आप डिवाइड करेंगे x लेंथ में, मतलब x लेंथ होगी उसकी, 49 को भी डिवाइड करेंगे x लेंथ में, 63 को भी डिवाइड करेंगे x लेंथ में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 42 को डिवाइड करूं इस x से तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, 49 को डिवाइड करूं इस x से तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, 63 को डिवाइड करूं इससे तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तभी तो सेम लेंथ में आप इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर आ जाएगा तो क्या होगा, कुछ पार्ट बच जाएगा, है ना। तो अगर डिवाइड करने की बात है तो x क्या होगा, इन नंबर्स का फैक्टर ही तो होगा। x क्या होगा, इन नंबर्स का फैक्टर होगा या नहीं होगा, होगा सर। अगर नंबर्स का फैक्टर होगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना। एचसीएफ सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 42 49 और 63। 42 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें 2 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम, है ना। 49 को करेंगे तो 7 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम। 63 को करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा, 3 1 जा, 3 से करेंगे 3 7 जा और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, तो 42 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 7,
49 कैन बी रिटन एज 7 का स्क्वायर और 63 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर इंटू 7, है ना। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 42 को भी डिवाइड कर दे, 49 को भी और 63 को भी। तो एचसीएफ ही तो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, ना ना 3 ना, 7 हाँ 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है। 7 की लीस्ट पावर दैट इज इक्वल टू 7, है ना। 7 की लीस्ट पावर क्या है, 7 की लीस्ट पावर क्या है, वो है 1, तो 7 एचसीएफ आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि हर प्लैंक इसका एक प्लैंक की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ प्लैंक दैट इज इक्वल टू 7 मीटर्स। कोई कंफ्यूजन है ना। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, 7 मीटर्स। हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, कितने प्लैंक्स बनेंगे, कोई डिफिकल्टी है क्या, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 7 से डिवाइड करिए, 7 6 जा 42, 7 से डिवाइड करिए 7 7 जा 49, 7 से डिवाइड करिए 9 टाइम्स 63, 9 और 7 16, 16 और 4 16 और 6 दैट इज 22 प्लैंक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट इज इक्वल टू 22। क्लियर है, कोई दिक्कत, नंबर ऑफ प्लैंक्स कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली which can be used to measure exactly the length of 7 meters, 3 meter, 85 centimeter and 12 meter and 95 centimeter। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, है ना, कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताओ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट लेंथ, है ना, ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन क्या कर सकता है, विच कैन मेजर 7 meters, 3 meters 85 centimeters, 12 meter 95 centimeters एग्जैक्टली, एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। मतलब ये जो ग्रेटेस्ट लेंथ है ना वो 7 मीटर को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर दे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर दे, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर दे। तो ये ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी, इन नंबर्स का फैक्टर होगी या नहीं होगी, होगी सर। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करना है तो इन तीनों का फैक्टर होना ही पड़ेगा उस नंबर को, अदरवाइज नहीं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हो सकता। और फैक्टर की बात है तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन में दिक्कत है कि यहाँ तो मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, लेकिन इसके साथ में ये सेंटीमीटर्स भी है। तो आप इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, चलेगा, सबको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो चलेगा। आंसर इसका आएगा मेरे ख्याल से 28 है ना, 28 का आंसर सेंटीमीटर्स में ही है। तो आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। देखिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 85 क्या आ जाएगा, डेसिमल में आएगा, है ना, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 100 दैट इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 मीटर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 85 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, 85 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है ना, तो 3 × 100 प्लस 85 दैट इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 12 मीटर × 100 है ना, 12 मीटर × 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मीटर की जरूरत नहीं है, मत लिखिए मीटर यहाँ पे, ठीक है। 12 × 100 प्लस 95 दैट इज इक्वल टू 1295 सेंटीमीटर्स। क्लियर है,
ये आ गया 700 सेंटीमीटर, ये 385 सेंटीमीटर, ये 1295 सेंटीमीटर आ गया। जो लेंथ आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में आएगी, जो इनको एग्जैक्टली मेजर कर पाए। तो आपको एलसीएफ फाइंड आउट करना है 700 का, 385 का और 1295 का। तो 700 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 385 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और 1295 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए मैंने मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मीटर में चेंज करता तो डेसिमल में आ जाता, डेसिमल में फिर प्रॉब्लम आएगी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने में। ठीक है, 2 से करेंगे 350, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16 होता है, 8 जा 16 होगा। 2 से क्या नहीं होगा ना, मैं कर रहा हूँ और आप आगे चल रहे हैं, नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट में 5 है ना, तो किससे होगा किससे होगा, ये 5 से कर लेते हैं, 5 से। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, फिर 5 से किया तो 7 टाइम्स, 7 एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम। 385 को 5 से करिए डायरेक्टली, है ना, 5 से, 5 7 जा 35, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचा ना, तो ये भी 5 7 जा, फिर 7 से करेंगे तो 11 टाइम्स और 11 से करेंगे तो 1 टाइम। ये 1295 को करेंगे, किससे करें, 5 से कर लें, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 5 और 9, 259 क्या 3 से तो नहीं होगा, 9 और 5 कितना हो जाता है 14 और 2 16, है ना, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है क्या, 259 इज डिविजिबल बाई 7, 7 से करेंगे 7 3 जा 21, 49, 7 7 जा 7 से होगा ये 37 टाइम्स, 37 खुद में एक प्राइम नंबर है तो 37 से 1 टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या कॉमन है, जरा देखिए इन सब में व्हाट इज कॉमन। तो आप कहेंगे सर ये 5 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, और 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, मतलब 5 × 7 दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स। ये 35 सेंटीमीटर क्या है, एचसीएफ है किसका, इन नंबर्स का एचसीएफ है। और ये 35 सेंटीमीटर ही क्या है, वो ग्रेटेस्ट लेंथ है जो इन नंबर्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर सकती है ना, या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम उसे मेजर कर सकती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई।